हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में हर बच्चे को मैक्सिमम दिक्कत आती है। तो ये हमारी वीडियो है, ये ओनली बेसिक्स के लिए है, जो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ओनली जीरो से लेके एडवांस को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक राइट एंगल दिया हुआ होता है, ठीक है, एज योर बेसिक। इसमें एक राइट एंगल है। ओके, और मैं इस राइट एंगल को, सॉरी राइट एंगल बनी नहीं, ये आ गया हमारे यहाँ से रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। मैं इस रेक्टेंगल को अभी नाम दूँ ए बी सी। राइट एंगल पे क्या होता है, जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। सो इसमें सबसे लंबी वाली साइड कौन सी है, ठीक है, सबसे लंबी है ए सी। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। निचले वाली होती है बेस, और ये होती है हमारे पास परपेंडिकुलर। ओके, ये बेस है ना, और ये परपेंडिकुलर। अगर कोई हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि एक रेक्टेंगल ट्रायंगल दी हुई है आपके पास, ठीक है, और इसमें आपको ये साइड दी हुई है सी, ये दी हुई है बी, और ये वाली दी हुई है ए, और ये वाला दिया हुआ है 4, और ये वाला दिया हुआ है 3, और आपको बोला हुआ है फाइंड ए सी। ए सी को फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, हमें पाइथागोरस जीने का फॉर्मूला दिया हुआ है, जो फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है, पाइथागोरस। सो इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दी हुई है, ए सी की वैल्यू है 0, तो इसको हम 0 नहीं, मतलब ए सी वैल्यू दी नहीं, तो इसको हमने ए सी लिख दिया। ओके, आगे बेस कितना है, बेस है बी सी, तो इसको हमने बी सी लिख दिया। साथ में पी क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, वह ए बी, इसको ए बी का स्क्वायर हमने लिख दिया। ओके, ये ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपको इजीली कैच हो जाए। तो ए सी स्क्वायर तो वैसे ए सी स्क्वायर ही रहेगा, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, और बी सी की वैल्यू गिवन है जो कि है 3, तो आ गया 3 स्क्वायर, प्लस में आ गया बी का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 4 16, जो कि मिल के आ गया 25, ठीक है। अब इसी 25 को, यहाँ ए सी है, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हटता है तो वो साइड क्या आता है हमारे पास, अंडर द रूट। और इस ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी हमारे पास कितना है 25, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, बाहर से क्या है अंडर द रूट, तो रूट से स्क्वायर कट गया, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। मीटर होगी मीटर, सेंटीमीटर होगी सेंटीमीटर। तो आई होप यहाँ तक की बात मेरी क्लियर हुई होगी कि हम अगर एक साइड ना दी हो तो दूसरी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज करो हमारे पास एच दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और पी को निकालने के लिए बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर को वहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना है ऑलरेडी, यहाँ एच स्क्वायर है ना, तो वो जो बी स्क्वायर यहाँ प्लस कर रहा था ना, यहाँ पे जब ये यहाँ से उठ के यहाँ गया तो क्या करेगा, ये माइनस बी स्क्वायर। तो हम वैल्यू भर लेंगे चेक करने के लिए। एच की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, तो ये 5 का स्क्वायर 25, और बी की वैल्यू कितनी आई है, दी हुई है 3, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। स्क्वायर हटता है तो वहाँ क्या आएगा, अंडर रूट, माइनस किया कितना आ गया 16, पी का हट गया तो यहाँ आ गया अंडर रूट, तो पी कितने आ गया हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 से कट गया। तो यानी कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा बी और पी है ना, वो सेम वैल्यू पे इसी फॉर्मूले से हम इसको यहाँ से वहाँ करके निकाल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम करेंगे इसके अगला पार्ट वो है थोड़ा सा एडवांस में आएंगे। इसमें जो साइन कॉस की जो वैल्यू है वो किस बिहाफ पे हम लेते हैं, कौन सा साइन होता है कौन सा कॉस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक लाइन लेंगे। ओके, ठीक है,
फिर यहाँ से नीचे की लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ से इसको हमने मिला दिया। ठीक है, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम इस बार हम थोड़ा हट के देते हैं, तो ए ओ बी नाम दिया हमने इसको। ठीक है, राइट एंगल एट ओ पे है। अब इसमें एक बात होती है, हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो कि है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये फॉर्मूला आपको 8.1 में बहुत हेल्प करेगा। सो इसमें ये P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। होता कौन सा है, ये वाली चीज़ आ गई हाइपोटेन्यूज, डाउन वाली कौन सी आ गई बेस, एंड अपर डायरेक्शन वाली आ गई परपेंडिकुलर। ओके, अब इसका काम हम कैसे करें, जो ये दिया ना हमने PBBH क्या लिख दिया, ये इसका काम है क्या। तो इसका जो काम है वो बहुत सिंपल सा है, जो हमने पढ़े हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या होते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कॉट। यानी कि जो साइन की वैल्यू होगी कभी भी, साइन थीटा की वैल्यू वो हमेशा क्या होगी P/H। साइन के लिए P/H, कॉस के लिए B/H, टैन के लिए P/B, कोसिकेंट के लिए H/P। उल्टा होगा, सिकेंट के लिए भी उल्टा H/B और कोसिकेंट के कॉट के लिए भी उल्टा B/P। तो साइन के लिए आया P/H। यानी परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर बेटा AO अपॉन में H कितना है, H है AB। राइट, नाउ नेक्स्ट आ गया साइन के बाद कॉस थीटा, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है B/H। तो वैल्यू भर दो B/H। वो कितनी आ गई, बेस है बेटा OB अपॉन में H कितना है, H है AB। ठीक है, सेम एज इन टैन में, टैन थीटा में क्या दिया हुआ है, टैन में दिया हुआ है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास AO और अपॉन में बेस कितना है AB, सॉरी OB। राइट, अब तीन हो गए साइन कॉस टैन। अब आई ये नीचे वाले की बारी, कोसिकेंट सिकेंट कॉट। तो ये अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि जब हम कोसिकेंट की बात करेंगे, कोसिकेंट, तो इसमें क्या होगा H/P। तो H/P, तो H कितना है AB अपॉन AO, AB अपॉन AO। अगला आ गया सिकेंट, तो सिकेंट थीटा कितना होगा, वो दिया हुआ है यहाँ पे H/B। अपोजिट पढ़ना है बेटा ना, H/B, यानी कि जो H की वैल्यू है क्या है, H AB है हमारा, अपॉन में बेस कितना है OB है। राइट, लास्ट वन इज कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना है B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है OB अपॉन परपेंडिकुलर है AO। राइट, AO ओ है यहाँ पे ना। ठीक है, अब अगर आप एक बात देखो तो इसमें है कुछ नहीं, साइन का उल्टा क्या है यहाँ पे, साइन क्या है P/H, इसका उल्टा अपोजिट कौन सा है कोसिकेंट H/P। तो ये AO अपॉन AB, तो ये AB अपॉन AO। ये इसका उल्टा क्या आ गया, कॉस का उल्टा आ गया सिकेंट, H/B और ये B/H। ठीक है, तो ये OB अपॉन AB, ये AB अपॉन OB, और ये टेन इसका उल्टा होगा कॉट का, सेम एज इन थर्ड P/B, तो वो B/P। तो ये AO अपॉन OB, वो OB अपॉन AO। ओके, नाउ नेक्स्ट वन स्टेप ऊपर चलते हैं। इसी का थोड़ा सा हम एडवांस लेवल चलेंगे अब, जो हम कर रहे हैं यहीं पे। अगर मैंने आपको एक ट्रायंगल दी, कोई भी ले लो आप ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और इस ट्रायंगल में मैं बोल रहा हूँ ये A है, ये B है और ये C है। और आप मेरे को बताओ, अगर ये आपके पास
4 है, सॉरी 4 नहीं, 5 मान लो और 6 मान लो। अब मैं आपको बोल रहा हूँ फाइंड साइन थीटा कॉन्ड कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। तो इसकी वैल्यू तो हम निकाल लेंगे कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पढ़ा था, यहाँ साइन है तो ये साइन आएगा पी अपॉन एच समथिंग, और ये आएगा कॉस बी अपॉन एच। बात ये है परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हमें तो चाहिए क्या, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज, जो कि इसमें है ही नहीं। तो पहले हम क्या इसमें फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज। तो उसका फॉर्मूला क्या था, एच क्यू इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आई, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी कितना है 6 का स्क्वायर, पी है 5 का स्क्वायर। तो एच से स्क्वायर हट गया तो आ गया अंडर में 6 36 प्लस 25। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ से 6 5 11 3 3 6 अंडर में 161 की वैल्यू आई अंडर 61। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे पूछा हुआ है साइन थीटा, जो कि होता है क्या पी अपॉन एच, जो कि इसमें है क्या, पी कितना है, पी है ए बी अपॉन एच कितना है, एच है ए सी। तो वैल्यू भर दो, ए बी की वैल्यू है 5 और ए सी की वैल्यू है अंडर रूट 61। सेम है दिन कॉस थीटा की वैल्यू है, कॉस है बी अपॉन एच, क्या है बी अपॉन एच। तो बी कितना है यहाँ पे बेस जो दिया हुआ है, बेस है बेटा बी सी, एच कितना है, एच तो वही है ए सी, वैल्यू भर दो, बी सी है 6 और ए सी है अंडर रूट 61। तो ये हमारी वैल्यू जो निकल के आ गई। 10 पूछेंगे तो पी अपॉन भी निकाल लेंगे, ठीक है। सेम एज अगर हमसे कोसेकेंड पूछेंगे तो एच अपॉन पी, एच अपॉन बी सेकेंड के लिए और कॉट के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक की मेरी बात है वो हर बच्चे को क्लियर होगी होनी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम करेंगे 1 सेकेंड, तो अब जो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है इसकी डिग्रीज है। चलो उससे पहले एक और बात समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई, या कहीं बुक में है ये क्वेश्चन, अगर आपको है ये क्वेश्चन, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री नाम आ गया इसका ए बी सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में मैंने आपको बोला कि ये वाली साइड आपकी है 5, ये वाली 6, ये वाली 4, एग्जांपल के लिए समझने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ फाइंड साइन ए एंड साइन सी। अब पहले हमें जो हम बात करें वो बात करें थीटा की, तब तो ये परपेंडिकुलर ये बेस बात ख़त्म। लेकिन अब बात आ गई एंगल की। तो ए की बात की तो एंगल कहाँ आया, यहाँ पे। ए की बात की एंगल कहाँ पे आया, यहाँ पे। जब ए की बात करेंगे तो ए के सामने वाला क्या होगा हमेशा उसका परपेंडिकुलर। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने साइन ए की आंसर निकाल रहा हूँ। साइन ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब पी अपॉन एच होगा तो पी अपॉन एच। लेकिन जब ए और सी होगा ना तो परपेंडिकुलर चेंज हो गया। जब एंगल ए की बात करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या बन गया इस बार, ये वाला कौन सी लाइन बनेगी, बी सी का क्या बन गया परपेंडिकुलर अपॉन एच कितना बन गया इसका ए सी। एच क्या होता है ए सी, वो कितना आ गया। तो बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी सी है 4, ओके। बी सी कितना आ गया 4 अपॉन ए सी वैल्यू कितनी बेटा, ए सी वैल्यू आ गई 5, तो आ गया 4/5। यहीं मैं बात करूं साइन सी की, किसकी, साइन सी। होता क्या ये, होगा तो वही साइन है तो पी अपॉन एच ही होगा। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम एंगल सी की, किसकी, एंगल सी की। जैसे एंगल चेंज हुआ ना तो इसका जो पर्सपेक्टिव है बेस ऑफ परपेंडिकुलर वो भी चेंज हो जाएगा।
तब इसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी अब, परपेंडिकुलर। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन एच क्या है, एच तो सेम ही रहेगा, एच तो चेंज होगा ही नहीं, ए सी। तो ए बी कितना दिया हुआ है 6 और ए सी है 5। तो आंसर आ गया 415 एंड 6/5। आई होप यहाँ तक समझ आएगी मेरी बात। एक बार फिर से सुन लो। अगर हम साइन ए की बात करेंगे तो ए के सामने वाली लाइन क्या होगी, उसका परपेंडिकुलर। अगर सी की बात करेंगे तो सी के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, जो बच गई वो क्या होगी, बेस। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई हो। ठीक है, अब वन मोर थिंग हम इस पर पढ़ेंगे, ये तो बस मतलब इसका इंट्रोडक्शन है। तो उसमें एक और पार्ट है हमारे पास 8.2 में, चार्ट्स वाला। तो मैं आज आपको चार्ट्स बनाना सिखाऊंगा कि चार्ट बनता कैसे है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो चार्ट होता है वो बनता है 0 1 2 3 4, ऐसे काउंटिंग लिख ली। सबके अपॉन में बेटा 4 4 4 4 4 लगा दिया। अब सब पे अंडरवुड भी लगा दिया। अभी बस हमने ऐसे करना है सब में, ये एक ट्रिक क्या करने की। ठीक है, कर लिया। अब क्या करना है, इसके बाद जो कटिंग हो रही है वो कटिंग करनी है। यहाँ कटिंग नहीं हो रही, यहाँ कटिंग नहीं हो रही, यहाँ कटिंग हो रही है 2 1 2 2 2 4, यहाँ कटिंग नहीं हो रही है, यहाँ 4 1 4 4 1 4। तो 0/4 का अंडरवुड कितना आया 0, 1/4 का अंडरवुड यानी 1 का अंडरवुड 1, 4 का अंडरवुड 2। यहाँ पे है 1/2, तो 1 का अंडरवुड 1 और 2 का अंडरवुड नहीं हटेगा, तो क्या ना रहा अंडरवुड 2 आ गया। सेम अंडरवुड 3 का क्या होगा, अंडरवुड 3 होगा ना, अपॉन में 4, अंडरवुड दोनों का है तो 4 का कितना होगा, होता है 2। यहाँ तो 1 नहीं, तो 1 का अंडरवुड 1। अब जो ये वैल्यू निकल के आई ना बेटा, ये वाली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, साइन की। इसकी साइन की, साइन थीटा की वैल्यू आई है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड इसी साइन 90 डिग्री। अगर हम कॉस की बात करें, कॉस की बात, कॉस थीटा की, तो अपोजिट वैल्यू ले लेनी है हमने। तो साइन जो साइन की 90 है वो कॉस की 0 होगी, तो 1 कॉस 30 आ गया √3/2। ओके, फिर आएगा 1/√2, फिर ये वाली वैल्यू 1/2 एंड फिर 0। साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की आ गई। अब हमने पढ़ा था साइन कॉस टेन कोसिकेंट सिकेंट कॉट, तो साइन का उल्टा कोसिकेंट, तो कोसिकेंट इसकी साइन की अपोजिट वैल्यू। तो 0 के लिए क्या होगा, 0 के यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं, तो 0 के लिए 0 का उल्टा क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा कितना होता है 2, 1/√2 का उल्टा कितना होता है √2, √3/2 का उल्टा क्या होता है 2/√3 और 1 का उल्टा 1। सेम एज इन सिकेंट, सिकेंट इसके अगला है ना, तो वो जैसे साइन का उल्टा कॉस, वैसे कोसिकेंट का उल्टा सिकेंट। तो सिकेंट की वैल्यू क्या होगी, सिकेंट रहेगी वहाँ से जिसका 90 होगा वो इसका 0 होगा। सेम अगला 2/√3, अपोजिट करना है ना इसको हमने, 2/√3, √2 का √2, 2 का 2 और इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। तो एक ही वैल्यू आ गई हमारे पास, साइन की, कॉस की, कोसिकेंट की और सिकेंट की। ठीक है, तो 4 वैल्यूज आपने निकालना सीख ली, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड दिस इज़ 90। आई होप यहाँ तक की जो मेरी बात है वो हर एक बच्चे को समझ आई होगी। और जिस बच्चे को भी वो बात समझ ना आए ना, वो प्लीज़ क्या करें, कमेंट करके बताए कि सर यहाँ पे ये दिक्कत आई। क्योंकि बच्चों में मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मैं कहीं पे ऑनलाइन किसी को कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, तो इतना आइडिया मेरे को है नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। सो जितने भी आपके एरर जो मेरी गलतियाँ हैं इसके अंदर ना, वो आप मेरे को बताएं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम को उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। और जिसकी अगली वीडियोज़ है जैसे एक्सरसाइज 1 8.1 8.2 इनको समझने के लिए हमारे
जो इसका प्लेलिस्ट है उसको चेक करें। एंड जिसने भी वीडियो पूरी देखी वो प्लीज़ लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।